नाउ वील स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड। पहले हमने पढ़ा था कि प्यूरिन बेसिस की जब डिग्रेडेशन होती है तो उससे हमारे पास यूरिक एसिड बनता है। अब यूरिक एसिड एग्जैक्टली कैसे बनता है उसको अब हम देखते हैं। अच्छा, वी नो कि हमारे पास प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स दो होती हैं, एक आपकी एएमपी होती है और एक जीएमपी होती है। तो अब हम बारी बारी दोनों की डिग्रेडेशन को देखते हैं और फिर हम देखेंगे कि उससे यूरिक एसिड कैसे बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू लुक एट एएमपी, तो एएमपी ना सबसे पहले इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करती है, एएमपी डी एमाइनेज। ये एंजाइम क्या करती है, ये एएमपी में से जो अमाइनो ग्रुप है ना उसको रिमूव कर देती है। जब अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एएमपी डी एमाइनेज, तो एएमपी कन्वर्ट हो जाता है आईएमपी में, विच इज इनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब इनोसिन मोनोफॉस्फेट इज बेसिकली अगेन ए न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इस न्यूक्लियोटाइड के ऊपर जब एंजाइम एक्ट करती है 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइडेज, तो आईएमपी जो है वो इनोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ इनोसिन इज बेसिकली द न्यूक्लियोसाइड फॉर्म ऑफ आईएमपी। क्योंकि आईएमपी न्यूक्लियोटाइड है, इनोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनी है, जब आईएमपी में से हमने फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दिया तो ऑब्वियसली फिर इनोसिन बन जाएगी, विच इज द न्यूक्लियोसाइड फॉर्म। अच्छा, ये तो एक पाथवे है। इसके अलावा एएमपी को इनोसिन में कन्वर्ट करने के लिए देयर इज एन अदर पाथवे प्रेजेंट एज वेल। उसको भी हम देख लेते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि हम एएमपी को ना उसकी न्यूक्लियोसाइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, विच इज़ बेसिकली एडिनोसिन। मैंने चैप्टर के शुरू में बताया था कि जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड है एएमपी, उसकी जो न्यूक्लियोसाइड फॉर्म होती है दैट इज एडिनोसिन। ठीक है, अब एएमपी के ऊपर एंजाइम एक्ट करेगी 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइडेज, जो कि एएमपी को कन्वर्ट कर देगी इनटू एडिनोसिन। फॉस्फेट ऑब्वियसली न्यूक्लियोटाइड में से रिमूव होगा तो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड बना देगी, विच इज एडिनोसिन। अब एडिनोसिन के ऊपर एंजाइम एक्ट करती है एडिनोसिन डी एमाइनेज, विच इज अ साइटोप्लाज्मिक एंजाइम। ये एंजाइम क्या करती है, डी एमाइनेज है तो ऑब्वियसली डी एमाइनेशन करेगी, अमाइनो ग्रुप को रिमूव करेगी एंड एडिनोसिन विल बी कन्वर्टेड इनटू इनोसिन। अब इसको याद करना बहुत आसान है। देखिए, डायगोनल स्टेप्स सेम है इस कन्वर्जन में। फर्स्ट स्टेप और इस कन्वर्जन में सेकंड स्टेप जो है, उसमें दोनों में ही हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो रहा है और एंजाइम भी सेम है, और यहाँ पे भी डीएमाइनेज है, यहाँ पे भी डीएमाइनेज है, तो डायगोनल स्टेप्स आर सेम। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। इसी तरीके से आप फ्लो चार्ट बनाओगे ना तो इट विल बी इजी टू रिमेंबर। और वन थिंग मोर, यहाँ पे जो एडिनोसिन डीएमाइनेज है ना, ये इट इज़ प्रेजेंट इन वैरायटी ऑफ टिश्यूज, बट ह्यूमंस में लिम्फोसाइट जो होते हैं ना उसके अंदर ये एंजाइम बहुत ज़्यादा होती है। फिर हम उस डेफिशिएंसी में भी देखेंगे कि जब इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है तो फिर लिम्फोसाइट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि ये इनोसिन बन गया। इनोसिन को अब हम कन्वर्ट करेंगे इनटू हाइपोजैंथीन। हाइपोजैंथीन में कैसे, इफ यू लुक एट इनोसिन, इनोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड व्हिच हैज हाइपोजैंथीन एज अ बेस एंड राइबोस एज अ शुगर। अब अगर मैंने इनोसिन को हाइपोजैंथीन में कन्वर्ट करना है ना, तो मैंने इस राइबोस को बीच में से रिमूव करना है। राइबोस क्या है, राइबोस इज अ शुगर। तो इसको रिमूव करने के लिए मैं फॉस्फेट की हेल्प लूंगी। फॉस्फेट जो है ना वो राइबोज को रिमूव कर देगा इन द फॉर्म ऑफ राइबोज 1 फॉस्फेट। ठीक है, पीछे रह जाएगा हाइपोजैंथीन विच इज बेसिकली अ प्यूरिन बेस। तो हाइपोजैंथीन बन गई। अब इस हाइपोजैंथीन के ऊपर एंजाइम एक्ट करेगी जैंथीन ऑक्सीडेज, जो कि हाइपोजैंथीन को ऑक्सीडाइज कर देगी और हमारे पास जैंथीन बन जाएगा। ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में ऑक्सीजन और वाटर एड ऑन करेंगे और हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड विल बी रिलीज्ड। ठीक है, ज़ैंथीन बन गया। अच्छा, यहाँ पे ना हमने एएमपी की कन्वर्जन देख ली इनटू ज़ैंथीन। इसी तरीके से जो हमारे पास जीएमपी है विच इज़ बेसिकली द सेकंड प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, उसकी भी हम कन्वर्जन देख लेते हैं सेम टू सेम। ऐसी ही जिस तरह हमने एएमपी को एडिनोसिन में कन्वर्ट किया था ना, बिल्कुल इसी तरीके से हम जीएमपी को ग्वानोसिन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे भी 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइडेज हमने इस्तेमाल की थी, यहाँ पे भी विल यूज़ द सेम एंजाइम विच इज़ 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइडेज। ये 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइडेज क्या करेगी, जीएमपी को कन्वर्ट कर देगी इनटू ग्वानोसिन। अब ग्वानोसिन क्या है, इट इज द न्यूक्लियोसाइड फॉर्म ऑफ जीएमपी, जस्ट लाइक एडिनोसिन वाज द न्यूक्लियोसाइड फॉर्म ऑफ एएमपी, ग्वानोसिन इज द न्यूक्लियोसाइड फॉर्म ऑफ जीएमपी। ठीक है, अब ग्वानोसिन बन गया। अब यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, हम एंजाइम यूज़ करेंगे प्यूरीन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज। ये प्यूरीन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज क्या करेगी, इस न्यूक्लियोसाइड को कन्वर्ट कर देगी इनटू ग्वानिन। सेम जैसा इस स्टेप में हुआ था ना, मैंने शायद यहाँ पे एंजाइम का नाम नहीं मेंशन किया था, यहाँ पे भी सेम टू सेम यही एंजाइम थी, प्यूरीन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज। यानी प्यूरीन न्यूक्लियोसाइड थी ना इनोसिन, इसको फॉस्फोराइलेट किया, हमने रिमूव किया जो है राइबोस शुगर को, तो हाइपोजैंथीन बन गई। सेम टू सेम यहाँ पे भी यही एंजाइम हमने यूटिलाइज की है। ठीक है, एंड अगेन फॉस्फेट विल हेल्प टू रिमूव द शुगर फ्रॉम ग्वानोसिन, और राइबोज 1 फॉस्फेट की फॉर्म में द शुगर विल बी रिलीज्ड। ठीक है, तो ये दो एंजाइम्स यहाँ पे सेम है।
अच्छा, अब जब ग्वानिन बन गई ना, व्हिच इज़ द प्यूरिन बेस ऑफ गुआनोसिन, ये ग्वानिन कन्वर्ट हो जाएगी ज़ैंथीन में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम गुआनेज़, जो कि ग्वानिन की डीएमाइनेशन करेगा। ठीक है? इसमें से अमाइनो ग्रुप को रिमूव करेगा एंड ग्वानिन विल बी कन्वर्टेड इनटू ज़ैंथीन। ठीक है? तो दोनों जो है वो हमारे पास एएमपी और जीएमपी भी फाइनली किस में कन्वर्ट हो गए? ज़ैंथीन में। अब जब एक दफ़ा ज़ैंथीन बन जाएगा ना, तो हम ज़ैंथीन की फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। अगेन यहाँ पे सेम वही स्टेप होगा, ऑक्सीजन और वाटर डलेगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड विल बी रिलीज्ड एंड फाइनली यूरिक एसिड विल बी फॉर्म्ड। Now, this uric acid is the final product of human purine degradation, यानी जो हमने प्यूरिन की डिग्रेडेशन की ना, उसके रिजल्ट में हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बना? यूरिक एसिड। एंड दिस यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड इन योर यूरिन। अच्छा, इसके साथ ना जो हमने एंजाइम्स पढ़ी है ना इस पूरी फॉर्मेशन में, उसकी डेफिशिएंसी से डिजीजेस होते हैं। तो उसमें से एक दो मैं भी आपसे डिस्कस कर लेती हूँ उसी वीडियो में। तो ये जो हमने एंजाइम पढ़ी थी ना, एडिनोसिन डीएमाइनेज, ये मैंने बताया था कि ये ह्यूमंस के अंदर लिम्फोसाइट्स के अंदर अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होती है। तो अगर हमारे पास इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए ना, एडिनोसिन डीएमाइनेज, तो उससे हमारे पास एक पूरा एक आउटकम निकलता है, उसको हम देखते हैं। तो एडिनोसिन डीएमाइनेज की डेफिशिएंसी को हम यही बोलते हैं, एडिनोसिन डीएमाइनेज डेफिशिएंसी। अब इसमें होता क्या है, दिस डेफिशिएंसी इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव वन। ठीक है? और इससे ना हमारे पास इट कॉजेज अ टाइप ऑफ सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, यानी इसमें हमारे पास टी सेल की भी डेफिशिएंसी होती है, बी सेल की भी होती है, नेचुरल किलर सेल्स की भी डेफिशिएंसी हो जाती है।